नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गिरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूके SSC यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करें। अब देखो OTR होता क्या है कि OTR में अगर कोई भी वैकेंसी आती है यहाँ पे यूके SSC में, तो आपको क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन और पहले क्या करना पड़ता होता, डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करने होते हैं। लेकिन इसलिए यहाँ पे यूके SSC ने OTR का सिस्टम रख दिया कि आपको बार बार यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करने पड़ते हैं या बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा जब भी कोई न्यू वैकेंसी आती है। तो OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपने एक टाइम रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपने सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिए और उसके बाद आप कोई भी न्यू वैकेंसी आती है अगर यूके SSC में और आप उसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप उसको 2 या 3 मिनट में उस फॉर्म को आसानी से भर पाओगे यदि आपने OTR कर रखा है। तो इसलिए अगर आप कोई भी फॉर्म भरते हैं यूके SSC का यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का, तो OTR उसके लिए आपका अति आवश्यक है, ये आपको करना ही होगा। तो हम आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे OTR आपको कैसे करना है, साथ ही साथ यही बताएंगे कि अगर आप अपना पासवर्ड है, अपना यूजर नेम, एक बार आपने OTR कर दिया और उसके बाद अपना पासवर्ड और यूजर नेम भूल गए हैं, तो उसको कैसे दोबारा जनरेट करना है। तीसरा ये उसके बाद हम यहाँ पे तीसरा पॉइंट यही बताएंगे कि यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट अनवैलिड हो गया है, क्या होता है कि अगर आपने OTR कर दिया और उस टाइम वो वैलिड था, जैसे OBC हो गया या EWS का, और उसके बाद 1 साल बाद EWS का अनवैलिड हो जाता है और उसी प्रकार OBC का भी 3 साल बाद अनवैलिड हो जाती है। कोई भी अदर डॉक्यूमेंट या कोई भी फॉर्म अगर गलत भरा गया है, तो उसको आपने कैसे चेंज करना है, कैसे एडिट करना है, यही मैं आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पे बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है ऑफिशियल वेबसाइट है यूके SSC यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। और यहाँ पे देखो, आप मोबाइल में अगर कर रहे हो तो मोबाइल में क्रोम ब्राउजर में आप खोले और क्रोम ब्राउजर में सेटिंग पे जाना, आपने 3 ऑप्शन होते, 3 बिंदु होते हैं और वहां पे नीचे जाना आपने और फिर वहां पे डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन होगा, उस पर आपने क्लिक करना है और ये वाला पेज आपका, मतलब मोबाइल पेज अगर आप खोलोगे तो उसमें नहीं होगा, ये डेस्कटॉप वर्जन में आपने करना है क्रोम ब्राउजर में यदि आप मोबाइल में कर रहे हैं। फिर आपका ये होम पेज है, तो इसमें आपने नीचे जाना है, इसमें लिखा है यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, तो क्लिक करें, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये नया पेज खुलेगा और इसमें लिखा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्लिक हियर, ठीक है, 2 बार आता है, ठीक है, तो इस पे भी आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आ गया, देखो ये आ गया यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड, तो ये तो हो रखा है, लेकिन मैं आपको शुरू से बताऊंगा कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन और वो करना आपने, मतलब अगर आप नया OTR कर रहे हो, मेरा पहले हो रखा है तो यहाँ पे ये मेरे को करने की जरूरत नहीं है, तो आपने करना है न्यू यूजर या रजिस्ट्रेशन हेयर, ठीक है। तो अगर आप न्यू यूजर और आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन हेयर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आ गया OTP जनरेट, ठीक है, तो आपने पहले यूजर नेम डालना है, ईमेल ID डालनी है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है और इंटर द टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट यहाँ पे भर देना है, ठीक है, और फिर जनरेट OTP आपने करना है। दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे OTP जनरेट में मैंने यहाँ कर दिया, यूजर नेम डाल दिया है, ईमेल ID और मोबाइल नंबर भी डाल दिया है और इंटर द टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट भी यहाँ पे डाल दिया है। अब इस मोबाइल नंबर पे यहाँ पे OTP आ जाएगा, तो ये उसके बाद अदर पेज खुल जाएगा और इसमें आपने जो OTP जनरेट किया तो यहाँ पे वो OTP डाल देना है, ठीक है। OTP यहाँ पे डाल दिया जो आया था, उसके यहाँ पे आपने इंटर टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट यहाँ पे भर देना है, उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भर देनी है, उसका यहाँ पे पासवर्ड होगा। अब देखो पासवर्ड कैसे आएगा, यहाँ पे पासवर्ड आना चाहिए, यहाँ पे लिखा है मिनिमम 8 करेक्टर, ठीक है, तो मिनिमम 8 उसमें होनी चाहिए करेक्टर, ठीक है। उसके बाद 1 क्या है, अपर केस, 1 न्यूमेरिक एंड 1 स्पेशल करेक्टर। तो आपने कुल मिला के क्या करना है, लेटर भी होना चाहिए उसमें, साथ ही साथ उसमें नंबर्स भी होने चाहिए और एक स्पेशल करेक्टर यानी @ आप उसमें डाल सकते हो, तो वो आपने डालना है पासवर्ड और फिर कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे डाल देना। उसके बाद आपने क्रिएट यूजर कर देना है, उसका आप सेव पासवर्ड रख सकते हो, तो मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। यूर अकाउंट रजिस्टर सक्सेसफुल, फेज लॉग इन एंड अगेन टू अप्लाई, ठीक है, तो ये हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लॉग इन करने के लिए आ जाएगा, तो ये आपने यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे डाल देना, जो अभी आपका यूजर नेम जो आपने डाला था और पासवर्ड जो आपने कंफर्म वहाँ पे किया था। दोस्तों, उसका आपने यहाँ पे यूजर नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया और यहाँ पे इंटर टेक्स्ट ये वाला यहाँ पे भर देना है, ठीक है, और फिर आपने ये लॉगिन पे क्लिक कर देना है। ये आपने सेव पासवर्ड आप रख सकते हो और यहाँ पे लोड होने लग गया, उसका ये वाला पेज खुल जाएगा नेक्स्ट, ठीक है, और इसमें आपने आई हैव रीड द इन्फॉर्मेशन, इसको आप पढ़ भी सकते हो और फिर इसके बाद आपने इसको गो कर देना है। मोबाइल में भी कर रहे हो तो ऐसे आएगा। अब देखो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो गया है, लेकिन अभी भी OTR यहाँ पे पूरा नहीं हुआ, अभी आपने काफी कुछ उसमें भरना है। अब यहाँ पे हो गया, ये क्या हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन तो हो गया। उसे देखो यहाँ पे है प्रोफाइल क्रिएशन, ठीक है, तो प्रोफाइल आपको क्रिएट करनी है यहाँ पे, तो इस पे आप क्लिक कर दो अगर आपने अभी नहीं किया यहाँ पे, मतलब अगर आप पहली बार OTR कर रहे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टेप 1 यहाँ पे लगभग कितने 1 2 3 4 5 6 स्टेप है यहाँ पे टोटल, ठीक है, तो ये सारे 6 स्टेप आपने भरने हैं। तो स्टेप 1 में आप देख सकते हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे और सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने भरनी है। अब देखो सबसे पहले क्या है, प्लीज सेलेक्ट आइडेंटिटी टाइप, कि आपके पास आइडेंटिटी कौन सी है, पासपोर्ट नंबर है,
वोटर आईडी है, पैन कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस। अब देखो इससे पहले आधार कार्ड भी आता था, लेकिन इस बार आधार कार्ड तो नहीं आ रहा है। खैर आपके पास पासपोर्ट या वोटर आईडी या पैन कार्ड में से कुछ भी हो सकता है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। हम यहाँ पे पैन कार्ड सेलेक्ट कर देते हैं, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। तो जो पैन कार्ड आपका या आपने आधार कार्ड डाला या जो भी डाला अपना वोटर आईडी कार्ड, तो उसका आपने यहाँ पे नंबर भर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे नेशनलिटी करनी है, तो जो भी इंडियन है आप, ठीक है। फर्स्ट नेम यहाँ पे डालना है, मिडिल नेम और सर नेम। फर्स्ट नेम मिडिल नेम में अगर आप लड़के हो तो सिंह लगा, तो यहाँ पे लगाना, सर नेम जो आपकी कास्ट है, ठीक है। अगर आपके सिर्फ फर्स्ट नेम और मिडिल नेम है तो आपको डालना है। उसके बाद फुल नेम किसके अकॉर्डिंग, जो हाई स्कूल सर्टिफिकेट यानी जो 10th सर्टिफिकेट के उसमें आपका फुल नेम वो डालना आपने। फुल नेम ऑफ फादर्स 10th के जो सर्टिफिकेट में जो आपके नाम, आपके फादर नेम है, आपकी मदर नेम है, वही आपने यहाँ पे डालना है। मदर नेम यहाँ पे डालना है। डेट ऑफ बर्थ डाल दो। एज यहाँ पे पहले आ गई, क्योंकि आपने पहले वहाँ पे क्या डाल रखा है, आपने डेट ऑफ बर्थ डाल रखी है, ठीक है। जब आपने रजिस्ट्रेशन वहाँ पे किया था तो डेट ऑफ बर्थ आ रखी है और एज अपने आप आ रखी 20। बर्थ स्टेट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखो उत्तराखंड आया होगा, तो यहाँ पे उत्तराखंड है। बर्थ डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हो, तो ये यहाँ पे टिहरी गढ़वाल है। बर्थ तहसील आप यहाँ पे जिसका मैं भर रहा हूँ वो है यहाँ पे प्रतापनगर के, और बर्थ विलेज यहाँ पे डाल सकते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पे आ गई है। लीडिंग विद एसटीडी कोड, यदि आपका एसटीडी है तो डाल सकते हो। मोबाइल नंबर यहाँ पे आ गया अपने आप। अल्टरनेशन मोबाइल नंबर, कोई अदर मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल सकते हो। परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन बॉडी, यदि आपकी बॉडी में कोई मार्क्स है तो आप यहाँ पे भर सकते हो। रेजिडेंस क्या है, रेजिडेंशियल एरिया, तो यहाँ पे देखो प्लेन और हिल, तो हिल यहाँ पे हम डालेंगे जो जिसका मैं भर रहा हूँ हिल के हैं, ठीक है, यानी पहाड़ी इलाका, ठीक है। जेंडर तो यहाँ पे फीमेल जिसका मैं भर रहा हूँ। वेदर मैरिड तो नो मैरिड, अगर आप मैरिड हैं तो यस कर सकते हो। वेदर डोमिसाइल इन उत्तराखंड, स्थायी निवासी उत्तराखंड के हैं तो यस कर दो आप, बिल्कुल हम स्थायी निवासी हैं उत्तराखंड के। उसके बाद आपने सर्टिफिकेट नंबर डालना है किसके, डोमिसाइल का, स्थायी निवास का। और फिर सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट आपने जिस डिस्ट्रिक्ट से आपका बन रखा, तो टिहरी गढ़वाल से बन रखा है या टिहरी गढ़वाल के हैं, ठीक है। उसके बाद इशूइंग डेट, ठीक है, कब ये बना था तो ये आपने यहाँ पे भरना है। उसके बाद यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन इन मैटर, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर 30% रिजर्वेशन फॉर ओनली उत्तराखंड वुमेन, तो यहाँ पे उत्तराखंड वुमेन के लिए यस कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मेल हो तो आपका ये ऑप्शन नहीं आएगा। आर यू डिफरेंट एवली पर्सन यानी फिजिकली हैंडीकैप है तो नो हम यहाँ पे करेंगे। अगर जो फिजिकल हैंडीकैप हो तो उसको यहाँ पे यस कर सकते हैं। रिजर्वेशन कैटेगरी, तो यहाँ पे आपकी अगर रिजर्वेशन कैटेगरी तो उसमें मतलब जो भी ST SC OBC EWS, तो यहाँ पे हम जो आपका होगा वो यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने इस पे क्लिक कर देना और सेव कर देना है। दोस्तों तो यहाँ पे स्टेप फर्स्ट मैंने पूरा यहाँ पे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने पूरी डिटेल्स यहाँ पे भरी है। और यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ आपको कौन कौन सी डिटेल्स यहाँ पे भरी है और क्या क्या आपको भरना है। पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दिया है। इंडियन नेशनलिटी है यहाँ पे देखो। हाँ एक और चीज, आपने सेशन एक्सपायर यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे देखो 1 मिनट 2 मिनट अभी बचे हैं, ठीक है। ये रहता है लगभग 15 मिनट का, ठीक है। और 15 मिनट के अंदर आपने किया नहीं, या 19 मिनट का रहता होगा शायद, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कितने मिनट का रहता है। इतने में आपने स्टेप फर्स्ट कंप्लीट किया नहीं तो ये क्लोज हो जाएगा। अगर मैंने आपको देखो ये अगर जैसे ही 0 हो जाएगा ये एक्सपायर हो जाएगा और फिर मेरे को दोबारा भरना पड़ेगा। तो उससे पहले आपको ये देखना है और मेरे को सेव कर देना है, ठीक है। तो नेशनलिटी इंडियन हो गया, नेम भी डाल दिया मैंने, फादर्स नेम मदर्स नेम सारी चीजें मैंने डाल दिया। बर्थ स्टेट बर्थ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डाल दिया है। ईमेल आईडी सारी चीजें, विलेज तहसील यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पे देखो डोमिसाइल उत्तराखंड यस, सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया है, इशू डेट डाल दिया है, कब ये बना है और टिहरी गढ़वाल से है ये। उसके बाद रिजर्वेशन, अगर आप SC ST या OBC वाले तो OBC यहाँ पे थे तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। सर्टिफिकेट नंबर डालना है आपने। और यहाँ पे सर्टिफिकेट उस इशू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो किस डिस्ट्रिक्ट से आपने प्राप्त किया है तो टिहरी गढ़वाल से प्राप्त किया है। सर्टिफिकेट इशू यहाँ पे तहसीलदार द्वारा ये प्राप्त हुआ तो तहसीलदार, यहाँ पे बाकी ऑप्शन भी आ रहे हैं आप देख सकते हो। और यहाँ पे वैलिड अप टू कब तक है, देखो ये बना था 6/6/2020, 6 जून 2020 और 3 साल की इसकी वैलिडिटी रहती है। तो 6/6/2023 तक 3 साल आपने बढ़ा देना है, ठीक है। और जैसे ये वैलिडिटी आपकी क्या होती है, खत्म होती है, तो उसके बाद आपने दोबारा एडिट करना है। मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे आपको ये एडिट करना है। उसके बाद आपने ये सेव पे क्लिक कर दोस्तों। यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे हमने सेव किया दोस्तों, पर्सनल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुल, ये आपने यस कर देना है। फिर आपने ये ओके कर देना है और ये भी ओके कर देना है। तो ये सेव हो गया। फिर आपको ये अब देखो नेक्स्ट स्टेप अपने आप आ गया, स्टेप 2 एड्रेस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो स्टेप 1 में मैं देखता हूँ यहाँ पे ये भरा हुआ आ रखा है, ठीक है। तो ये आपका आएगा स्टेप 2 में आपने जाना है और फिर वैसे अपने आप आ जाएगा स्टेप 2 जैसे आया था, ठीक है। मैं तो ये बताने के लिए ले गया था आपको स्टेप 1 में कि स्टेप 1 भरा गया कि नहीं भरा गया है।
दोस्तों अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे एड्रेस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टाइम आपको देखना है, यहाँ पे 19 मिनट का टाइम मिलता है और आपको 19 मिनट के अंतर्गत आपको भरना है। तो यहाँ पे आपको डालना है फ्लैट, रूम नंबर या हाउस नंबर, यहाँ पे आपको नेम ऑफ बिल्डिंग डालनी है, यहाँ पे रोड या पोस्ट ऑफिस आपको डालना है, यहाँ पे एरिया डालना, आपको लैंडमार्क डालना है और यहाँ पे स्टेट उत्तराखंड मैंने डाल दिया तो यहाँ पे आपको डालना है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे टिहरी गढ़वाल है, तहसील यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अलग ही हो गया, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है प्रतापनगर, ठीक है, ये डाल दिया। विलेज आपने डालना है जो आपको होगा, पिन कोड और यहाँ पे आपने पुलिस स्टेशन डाल देना है। अब देखो ये था परमानेंट एड्रेस, अब ये है कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस। यहाँ पे आपको क्या करना है, आप इसी को भी यहाँ पे डाल सकते हो। तो अगर आपने यही आपको यहाँ पे डालना है तो इसको यहाँ पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। तो फिर आपको सेव कर देना। फिर मैं एक बार पहले डालता हूँ, फिर आपको बताऊंगा मैंने क्या क्या भर दिया है। दोस्तों मैंने यहाँ पे एड्रेस इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल्स यहाँ पे भर दी है। अब देखो एक चीज आपको नोट करनी है कि जहाँ पे स्टार मांग रखा है वो आपको भरना जरूरी है। जैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्टार है यहाँ पे, तो यह भरना जरूरी है, तहसील भरना जरूरी है, विलेज भरना जरूरी है। लेकिन जिनमें स्टार नहीं है वो आपको भरना आवश्यक नहीं है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है अगर आपका है तो, ठीक है। तो हाउस नंबर मैंने नहीं भरा, यहाँ पे बिल्डिंग नाम मैंने नहीं डाला है, ठीक है। तो वो बाकी आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट तहसील डाल दिया, विलेज सिटी और पिन कोड यहाँ पे जरूरी मांगा तो मैंने वो भर दिया है। और फिर मैंने ये यस कर दिया क्योंकि मेरे को परमानेंट एड्रेस ही और उसमें कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस में सेम डालना है। और फिर आपको ये भी सेव कर देना है। आर यू श्योर यू वांट सेव एड्रेस डिटेल्स, तो यस हम श्योर हैं। तो यहाँ पे ये प्लीज वेट, प्लीज डू नॉट प्रेस बैक, ठीक है। तो आपको बिल्कुल बैक नहीं जाना है। यहाँ पे ये एड्रेस डिटेल्स सेव सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये भी सक्सेसफुली सेव हो गया और ये आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसको आपको ओके कर देना है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट उसमें चले जाना है। वैसे अपने आप आ जाएगा, नहीं तो आपको खुद जाना है। अब देखो स्टेप 3 क्या ये है, अदर इन्फॉर्मेशन। तो जितने भी यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन ये आपको भरनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आर यू एम्प्लॉय। अब देखो स्टार लगा तो आपको ये भरने जरूरी है, ठीक है। तो एम्प्लॉय हम अभी कोई जॉब नहीं कर रहे हैं तो नो। इज योर नेम रजिस्टर्ड इन एनी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, तो यस हमारा एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में क्या है, नाम रजिस्टर्ड है, तो हम यस करेंगे इसको। और बाकी इसमें आ जाएगा इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे आपको उसका डालना है। मैं अभी आपको थोड़ी देर में डाल के दिखाऊंगा। और एम्प्लॉय ऑफिस नेम हमारे यहाँ पे क्या होगा, टिहरी होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे है नैनीताल है, पौड़ी गढ़वाल है और ये है आपका टिहरी गढ़वाल। तो जो आपका है वो आपको डालना है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब आपने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन डेट वैलिड, सॉरी यहाँ पे रुद्रप्रयाग हो गया तो इसको यहाँ पे आप टिहरी कर दीजिए, ठीक है। तो टिहरी हो गया। रजिस्ट्रेशन डेट वैलिड अप, ठीक है। तो ये कब तक वैलिड है वहां पे भी आपको उसमें मिल जाएगा। फिर आपने आर यू एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पे नो कर देना। अगर आपके उसमें है कोई तो आपको यस करना है। आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो हम यहाँ पे नो हम करेंगे। अगर आप हो डिपेंडेंट तो यस कर देना आपको। डू यू हैव, यहाँ पे क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एनएसएस एनसीसी, तो आपका क्या है, तो यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है तो नो करेंगे हम। ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन, क्या आप ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन में हैं, तो नो हम यहाँ पे करेंगे। हमें कोई ब्लैक लिस्ट में नहीं डाल रखा किसी ने। बाकी आपको यहाँ पे जो भी आ रखा पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको भर देनी है। अब देखो ये ऑप्शन क्या है, वेदर डिपेंडेंट ऑन अथवा ब्लैक लिस्टेड फॉर एग्जामिनेशन, मतलब इन एग्जाम में आपको ब्लैक लिस्ट किया गया है कभी, तो आपको नहीं किया गया है तो नो करना है। अब देखो यहाँ आ रखा है अदर कैंडिडेट इन डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अदर डिटेल्स भरनी है। देखो प्लेस, ठीक है, तो कहाँ आप रहते हो, ग्रामीण या शहरी, तो रूरल का मतलब होता है ग्रामीण न कि शहरी, ठीक है। तो ये आपको डालना है रूरल। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ 10th क्लास स्कूलिंग, कहाँ से आपने 10th क्लास की है, तो विलेज से की है या शहर से की है, ठीक है। तो इन्होंने शहर से की है तो हम यहाँ पे शहर डालेंगे। टाइप ऑफ क्लास 10th क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, ठीक है। तो देखो ना, सॉरी 10th क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन गवर्नमेंट से या प्राइवेट से, तो गवर्नमेंट से। यहाँ पे फादर्स क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पे ग्रेजुएट है। फादर्स क्या है यहाँ पे, ऑक्यूपेशन यहाँ पे क्या है, तो वो है यहाँ पे बिजनेसमैन है। यहाँ पे है मदर क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका बिलो मैट्रिक है। जो आपकी मदर्स क्वालिफिकेशन होगी आपको डालनी है। यहाँ पे क्या है, ये आपको डालना जरूरी है। तो हाउस वाइफ है मदर्स इनकी, तो हमने डाल दिया है। मोड ऑफ प्रिपरेशन, आप प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, तो आपकी सेल्फ स्टडी नहीं है, कोई कोचिंग है, अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो आपकी मर्जी, आप डाल सकते हो, वैसे डालना जरूरी है। जिन पे स्टार लगा वो भरने जरूरी है, ठीक है। फैमिली एनुअल इनकम, तो आपकी मतलब वार्षिक इनकम कितनी, तो आप अपने मतलब जो आपकी होगी वो आप डाल सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन है वो आप डाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे स्टेप 3 अदर इन्फॉर्मेशन मैंने डिटेल्स यहाँ पे भर दी है। और यहाँ पे देखो आर यू एम्प्लॉय, तो नो कर दिया मैंने। रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन यस कर दिया है। रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस नेम भी डाल दिया है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे डाल दिया है और ये अपने आप आ जाता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन डेट वैलिड, तो 3 साल तक ये वैलिड रहता है, तो 31/7/2023 अपने आप ये आ चुका है, ठीक है। एक्सर्विस नो है यहाँ पे भर दिया जो भी है, ठीक है।
यहाँ पे अदर कैंडिडेट डिटेल्स भी यहाँ पे मैंने डाल दिया। तो इसको आपने अब क्या कर देना है, सेव यहाँ पे कर देना है। तो प्लीज वेट, आपको थोड़ा वेट करना है, बैक बिल्कुल भी नहीं आना है, थोड़ा नेट यहाँ पे। तो अदर डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुल हो गया यहाँ पे, और फिर आपको वही करना है जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पे स्टेप 3 अदर इन्फॉर्मेशन कंप्लीट भर गया। अब देखो दोस्तों, ये आ गया यहाँ पे स्टेप 4 क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन में। यहाँ पे अभी क्या है, नो रिकॉर्ड फाउंड है। तो इसको आपने क्या करना है, अगर आपको यहाँ पे आपको डालना है 10th 12th और बीएससी, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन यानी बीए या जो भी कर रखा है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, 10th का डालना। तो एड न्यू क्वालिफिकेशन आपको क्लिक करना है, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई भी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स यहाँ पे नहीं भरी गई है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको 10th का भरना है। तो 10th यहाँ पे या रखा है यहाँ पे एसएससी मैट्रिक हाई स्कूल। फिर आपने नेम ऑफ डिग्री स्ट्रीम यहाँ पे क्या होगा, हाई स्कूल पे क्लिक कर देना है। सब्जेक्ट आपको डालना है, तो क्या है यहाँ पे एसएससी मैट्रिक हाई स्कूल सब्जेक्ट्स यहाँ पे क्लिक करना है। स्टेट कौन सा है, तो उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड आपको क्लिक कर देना है। बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो बोर्ड यहाँ पे स्टेट बोर्ड है, जिसका सीबीसीसी वो डाल सकते हैं, जिसका भी अदर है यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। ICSE आ रहा है, CBSE आ रहा है, स्टेट बोर्ड हमारा हमने डाल दिया। रिजल्ट कैसा है, तो रिजल्ट पास से फेल है, तो पास ही होंगे। खैर कोर्स ड्यूरेशन तो 1 ईयर का होता है, 10th तो डाल दिया है। अब द डेट ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ, ठीक है। तो ये हुआ 30 मई 2017। तो हम यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे आपने जाना है तो 2000 ये होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो आने, इस पे आपने क्लिक करना है। ये आगे यहाँ पे 2017 है, मई है, मई और 30 कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है। 30/5/2017 यानी 30 मई 2017 आ गया। रिजल्ट टाइप कैसा, तो अगर आपका सीजीपीए तो सीजीपीए करिए, ग्रेड तो ग्रेड कीजिए, और मार्क्स आपको क्लिक करना है। अब देखो ग्रेजुएशन में होता है सीजीपीए, तो ग्रेजुएशन में सीजीपीए करना है आपको, ठीक है। कईयों के होते हैं। अब देखो मार्क्स यानी मार्क्स कितने प्राप्त किए, तो 430 मार्क्स प्राप्त कर रखे हैं, कितने में से, 500 में से हाई स्कूल में, ठीक है, 500। और फिर परसेंटेज अपने आप आ जाएगी 86.00, ठीक है। और फिर आपको ये ऐड कर देना है, और थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, और फिर क्वालिफिकेशन एडेड सक्सेसफुल ओके कर देना है आपको, और ये हो गया। देखो अब इसको आप एडिट या डिलीट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आ गया हाई स्कूल आ गया, और यहाँ पे स्टेट बोर्ड आ गया, पास आ गया 1 ईयर, कब हुआ रिजल्ट डिक्लेयर 2017 में, परसेंटेज देखो 430 500 में से, और परसेंटेज भी आ गया। अब आपको 12th या ग्रेजुएशन का ऐड करना है, तो आपको ऐड न्यू क्वालिफिकेशन करना है। फिर आपको और सेम प्रोसेस वही अपनाने आपको। तो हम यहाँ पे 12th सेलेक्ट करेंगे, और बाकी आपको सेम प्रोसेस वही अपनानी। दोस्तों यहाँ पे आप देखो 12th की डिटेल्स मैंने भर दी, यहाँ पे 12th यहाँ पे हो गया एसएससी 12th। और यहाँ पे सब्जेक्ट देखो, यहाँ पे बायोलॉजी, अगर आप मैथ्स वाले तो आप मैथ्स सेलेक्ट कर सकते हो, बाकी आप जो भी है, ठीक है, आपका आर्ट साइड है आप सेलेक्ट कर सकते हो। केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, स्टेट हो गया उत्तराखंड, स्टेट बोर्ड हो गया, पास हो गया, ठीक है, 1 ईयर, डेट ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट हो गया, मार्क्स ऑर्डिनल 447 है 500 में से, और 89.40 यहाँ पे परसेंट। और फिर आपको ये 12th के मार्क्स भी या 12th की डिटेल्स भी आपको ऐड कर देनी है। और फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन एडेड सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 10th और 12th का भरा गया है। अब जिसका क्या है ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन भी वैसे ही भर सकते हो, ऐड न्यू क्वालिफिकेशन। अब इसका ग्रेजुएशन है नहीं, तो हम यहाँ पे भरेंगे नहीं। कर फिर मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको करना है, थोड़ा यहाँ पे शुरुआत में बता देता हूँ आपको। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ग्रेजुएट तो ग्रेजुएट करना है आपको, और पीजी डिप्लोमा है तो पीजी डिप्लोमा करना है। बाकी आपका कोई भी अदर कोर्स है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन हो गया। और फिर आपको क्या करना है, ये नेक्स्ट यहाँ पे कर देना है। तो डिटेल्स हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड, यस ओके। और फिर यहाँ पे थोड़ा लोड हो रहा है, और ये आ गया स्टेप 5 एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन। यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपको क्या करना है, यस करना है, अगर नहीं है तो नो। तो यहाँ पे कोई नहीं है तो हम इसको नो कर देते हैं, ठीक है। तो बाकी इसमें कोई अगर देखो यस होता, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको वहां पे इसको क्या करना होता है, ऐड न्यू एक्सपीरियंस, आपका क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे नो है तो हम नो करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे अब कुछ नहीं आ रहा, बिल्कुल हमें क्या करना है, नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अब आगे यहाँ पे स्टेप 6 हमारा लास्ट स्टेप है, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर के लिए यहाँ पे आ चुका है। देखो सबसे पहले है फोटो, ठीक है। तो फोटो देखो कितने साइज की चाहिए, तो साइज अपलोड शुड बी बिटवीन 20 to 50 KB की यहाँ पे फोटो चाहिए। तो ब्राउजर पे आपको क्लिक करना और यहाँ से आपको भरने में, आपको भर के दिखाऊं थोड़ी देर में। सिग्नेचर 3 to 50 KB की यहाँ पे चाहिए, और जो थंबनेल चाहिए यहाँ पे थंब, ठीक है, 3 to 50 KB का। तो ये आपको भरना है यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने ये फोटो, सिग्नेचर और थंबनेल यहाँ पे अपलोड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब देखो एक इसमें नई चीज क्या है कि अभी तक मैंने आपको बताया था कि फोटो तो ठीक है 20 to 50 KB की यहाँ पे चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सिग्नेचर
और थंबनेल तो लिख तो रखा है 3 to 50 KB, 3 to 50 KB, लेकिन यहाँ पे सिग्नेचर और थंबनेल है जो वो 3 to 20 KB मांग रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपको 3 से ज्यादा और 20 KB से कम रखना है सिग्नेचर और थंबनेल। ठीक है, भले यहाँ पे लिखा है लेकिन वो अपलोड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अपडेट नहीं कर रखा हो, लेकिन ये मांग 20 KB से कम रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको नोट करनी है। और फोटो का कोई दिक्कत नहीं है, 20 to 50 KB चलेगी। ठीक है, उसके बाद आपको सेव कर देना और ये सेव सक्सेसफुली आप पे हो जाएगा। ठीक है, तो इमेज ठीक है यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है, अब देखो आपका सब कुछ यहाँ पे प्रोफाइल स्टेटस कंप्लीट यहाँ पे आ गया है लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसको। उसका आपने क्या जाना है, व्यू एंड प्रिंट प्रोफाइल पे, तो आपकी मर्जी हो आप प्रिंट निकाल सकते हो। यहाँ पे आप देखो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपकी आ जाएगी जितनी आपने भर रखी है। अब देखो हम आपको दूसरा स्टेटस यहाँ पे, अब देखो ये 10th और 12th का यहाँ पे सब कुछ डाल रखा है। दोस्तों हम बात करते हैं आपको कि यदि आपको अपना आप यूजर नेम और पासवर्ड भूल चुके हैं तो आपको कैसे जनरेट करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम रहती है कि वो OTR तो कर लेते हैं और फिर जैसे ही कोई न्यू वैकेंसी आती है तो आप अपना क्या भूल जाते हो, यूजर नेम और पासवर्ड। तो हम आपको दोनों जनरेट करना सिखाएंगे कैसे आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे निकालें। तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हो OTR तो क्लिक करें, इसमें आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आगे जाना है आपको। और यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क स्लो चल रहा है, खैर फिर आपको OTR पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे आपने यूजर नेम और पासवर्ड डाला, लेकिन ये तो आप भूल चुके हो, तो कैसे आप यहाँ पे अपना फॉर्म भरेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जैसे फॉरगेट यूजर पासवर्ड एंड यूजर नेम। अब देखो यदि आप दोनों भूल चुके हैं यूजर नेम और पासवर्ड, तो पहले आपको यूजर नेम निकालना है, क्योंकि अगर आपको पासवर्ड निकालना है तो आपको यूजर नेम याद होना चाहिए। यदि आपको सिर्फ आपको यूजर नेम पता है और सिर्फ आपको पासवर्ड निकालना है, तो तब आपको यहाँ से यूजर नेम डालना है, आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। लेकिन इसको हम सिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले बताता हूँ कि पहले आपको यूजर नेम कैसे निकालना है, क्योंकि मेन यूजर नेम है, उसी के बाद आप पासवर्ड भी जनरेट कर पाओगे। तो फॉरगेट यूजर नेम पे आपने क्लिक कर देना और यहाँ पे मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे एक कैप्चर कोड डाल देना है। दोस्तों मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दी और यहाँ पे कैप्चर कोड डाल दिया 2F496C2 ओके। जनरेट आपने OTP कर देना है और ये जो आपने मोबाइल नंबर डाल रखा है जो आपने उस टाइम यूज किया हुआ है, ठीक है, ये मोबाइल नंबर आपको ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पे आगे यहाँ पे आप देख सकते हो यूर वेरिफिकेशन कोड OTP हैज बीन सेंट टू यूर गिवन कॉन्टैक्ट नंबर। तो जो आपने नंबर दे रखा है वहां पे वो चला गया। ठीक है, फिर आपने इंटर यहाँ पे OTP कर देना जो आपके मोबाइल में आ रखा था। हम यहाँ पे इसको डाल देते हैं। तो यहाँ रखा है 89161635। ठीक है, तो 6 नंबर का कोड आएगा 891635, वो आपको ये सबमिट OTP कर देना। तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे यूजर नेम आ चुका है। ठीक है, फिर आपको ये यूजर नेम याद रखना है और उसके बाद आपने अब फॉरगेट पासवर्ड कर देना है। फॉरगेट पासवर्ड में आपने क्या करना है, यूजर नेम डाल दो आप। दोस्तों अगर आपको पासवर्ड प्राप्त करना है तो यूजर नेम हमने डाल दिया, हमें पहले प्राप्त हो चुका है यहाँ से। डेट ऑफ बर्थ आपने डालनी है, मोबाइल नंबर डाल दिया वही वाला और यहाँ पे ये कर देना है। इसको आपको सबमिट यहाँ पे कर देना है। पासवर्ड रिसेंट सक्सेसफुली, यू विल रिसीव योर न्यू पासवर्ड शॉर्टली ऑन गिवन कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको आपका जो मोबाइल नंबर आपने डाल दिया है वहां पे आपका पासवर्ड आ चुका है। ठीक है, तो आप उसको वहां पे डाल सकते हो अब। ठीक है, तो आपको जो भी आपको पासवर्ड प्राप्त होता है यूजर नेम आपने डाल देना है और पासवर्ड आपने यहाँ पे वो डाल देना है, फिर आपका यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप सीख चुके। अब हम आपको बताएंगे आपको फॉर्म कैसे भरना है। कोई भी न्यू फॉर्म अगर आ रखा है तो वो आपको कैसे भरना है। दोस्तों हम आपको बताएंगे आपको कैसे फॉर्म भरना है। तो आपको यूजर नेम मैंने जो अभी जनरेट किया था और पासवर्ड भी डाल दिया और ये डाल दिया। ठीक है, आपको यहाँ पे लॉगिन कर देना है और उसके बाद ये आप सेव कर सकते हो, आपकी मर्जी है। एक तो हाँ यहाँ पे चेंज पासवर्ड भी आप कर सकते हो। ठीक है, देखो वो पासवर्ड जो आता है वो एक ही टाइम के लिए आता है, लेकिन वो बड़ा अजीब आता है, वो आप याद नहीं कर सकते हैं। तो 1 टाइम पासवर्ड जो आपने वहां पे जो आपके मैसेज में आया था आपके नंबर में वो डालना है और फिर आपने यहाँ पे न्यू पासवर्ड डाल देना है जो आपको क्या करना है, चेंज करना है। और कंफर्म पासवर्ड आपने न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड आपने एक ही डालना है। ठीक है, जो आपको याद रह सके। फिर आपको ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपका न्यू पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। और अभी तक मतलब कंप्लीटली पासवर्ड वो तो आ चुका है मोबाइल नंबर पे, लेकिन वो बड़ा अजीब आता है, आपको याद कभी नहीं रह सकता है, बहुत बड़ा पासवर्ड है वो। तो आपको आप अपनी मर्जी से आपने नंबर भी डालना है उसमें और कोई स्पेशल कीवर्ड भी डालना है और आपको उसमें वर्ड्स भी डालना है। तो आपकी मर्जी से आप वहां पे पासवर्ड डाल सकते हैं अपना, जो आपको हमेशा याद रह सके। दोस्तों तो यहाँ पे मैंने 1 टाइम पासवर्ड जो आपके मोबाइल में आया था वो डाल दिया यहाँ पे, क्योंकि वो एक ही टाइम के लिए यूज होता है, उसको आप बार बार यूज नहीं कर सकते हो। फिर आपने अपना न्यू पासवर्ड जो आप अपना रखना चाहते हो यहाँ पे डाल देना और फिर कंफर्म पासवर्ड आपने जो न्यू पासवर्ड पे डाला वही यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड
डाल देना है, ठीक है। फिर वेरिफिकेशन इमेज ये आपको यहाँ पे डाल देना है, ये कोड यहाँ पे आपको यहाँ पे डाल देना है और फिर चेंज पासवर्ड कर देना है यहाँ पे। तो जैसे आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे योर पासवर्ड हैज बीन चेंज सक्सेसफुली, तो आपको सक्सेसफुल आपका हो गया है। और आपको फिर क्या कर देना है, इस पे क्लिक कर देना और आपका फिर ये पेज खुल जाएगा, ठीक है। तो अपना यूजर नेम भी हो गया और पासवर्ड भी आपको ज्ञात हो चुका है। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हो, ठीक है। आप और फिर भी आप कोई भूल सकते हो, अगर आप भूल जाओगे तो आप दोबारा यहाँ से देख सकते हो कि कैसे मैंने यहाँ पे जनरेट किया है, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कैसे आपको अपना फॉर्म भरना है। दोस्तों यहाँ पे खुद अब देखो आपको फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आजकल 2 फॉर्म खुल रखे हैं, तो जिसको आप भरना चाहते हो क्लिक हेयर टू अप्लाई कर दो। फिर आपका वहाँ पे न्यू पेज खुल जाएगा और क्लिक हेयर, तो आपका तो एक तो आपका ये आएगा कौन सा, व्यू प्रोफाइल, ठीक है। ऊपर तो आपका ये आएगा, ये किसी दूसरे का, मैंने ओटीआर किसी दूसरे का किया था और ये अभी मैं दूसरे का बता रहा हूँ आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो ये पहले तो एक तो प्रोफाइल आएगा, ठीक है। और नीचे आएगा देखो यहाँ, और इसके सबसे नीचे आएगा वहां पे क्या आएगा, एक तो लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आएगा हिंदी इंग्लिश आपको सेलेक्ट करना है, और एक आएगा आपको सेंटर कहाँ डालना है, टिहरी देहरादून ऋषिकेश कर आएगा, पौड़ी जहाँ पे आप डालना चाहते हो, ठीक है। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आएगा वहां पे वो डालना है आपको, और फिर प्लेस और डेट मांगेगा आपको जब आप फॉर्म भर रहे हैं। फिर आपको ओके कर देना है और फिर आपको फीस, वो तो आपको आते ही होगा कि फीस कैसे वहां पे सबमिट करनी है। तो इस पर आपको यहाँ पे बस प्रॉब्लम यहीं पे थी कि यहीं पे लोगों को समझ नहीं आता है कि मतलब काफी स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि यहाँ पे ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, काफी स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि बाहर से ही फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन बाहर से फॉर्म नहीं भरा जाता, आपको ओटीआर पे जाना है और वहां से ये फॉर्म भरना है, ठीक है। तो ये देखो आप क्लिक हियर टू अप्लाई, और ये आप एडवर्टाइजमेंट में जो आपकी नोटिफिकेशन आ रही थी उसको भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आपको 3 जानकारी दी मुख्यतः, एक तो ओटीआर कैसे करें, दूसरे यहाँ पे यूजर नेम और आईडी पासवर्ड, मतलब यूजर आईडी और पासवर्ड आप भूल चुके हैं तो वो आपको कैसे जनरेट करने हैं, और तीसरी की आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो सारी जानकारी हमने आपको दी, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और आप अब आसानी से अपना ओटीआर कर सकते हो, अपना फॉर्म भर सकते हो, और अगर आप कभी आईडी और पासवर्ड भूल जाते हो तो आप उसको जनरेट कर सकते हो। तो आशा करते हैं दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, वीडियो वाले कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।